हम सभी सुनते हैं ना कि मुझे तो टेंशन हो गई, मेरा तो काम अच्छा चल ही नहीं रहा, पता नहीं भगवान ने ही मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं, तुमने तो ये चीज़ें सुनी होगी ना कि लोग कहते हैं कि सारी फसाद के जड़ हम खुद होते हैं। यानी कि जो चीज़ें हम खुद सोचते हैं वही चीज़ें हमें यूनिवर्स देता है। क्या सच में ऐसा होता है क्या? पता है, मैं भी कुछ ऐसा ही सोचती थी कि सारी चीज़ें ये बकवास है। हम खुद अपनी प्रॉब्लम को कैसे अट्रैक्ट करेंगे? हमारे साथ जो भी चीज़ें होती है, क्या सच में उसके पीछे हमारा खुद का हाथ होता है? हम अपनी लाइफ को क्यों ख़राब करेंगे? अपने ही माइंड को क्यों स्पॉइल करेंगे? लेकिन जब जैसे जैसे मैंने स्टडी करनी शुरू की, मुझे भी पता चला कि सच में हम जो चीज़ें सोचते हैं ना वही लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं बहुत ही आसानी से। क्योंकि हर चीज़ में वाइब्रेशन है, ये तो हम सभी को पता है। इतनी सारी वीडियोस देख रहे हैं, इतनी सारे बुक्स पढ़ रहे हैं, तो हमें हो ही चुकी है कि सच में जिस तरह की चीज़ें हम सोचते हैं वही चीज़ों को हम अट्रैक्ट करते हैं। मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि सच में मैं खुद अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रही हूँ क्या? मैं खुद नेगेटिव सोच रही हूँ। ये बिल्कुल झूठ बात है। लेकिन जैसे जैसे मैं भी बुक्स को पढ़ने लगी या और चीज़ों के बारे में जानने लगी या जो चीज़ें मेरे इन्वायरमेंट में हो रही थी, मेरे आसपास जो घट रही थी और उनके प्रति मेरा खुद का रिएक्शन कैसा था, जब इन सारी चीज़ों की तरफ मेरा ध्यान गया, तब मुझे पता चला कि कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा डिप में है नहीं जिस तरीके से मैं ले रही हूँ। यानी कि जो चीज़ें होनी है वो तो है ही, ठीक है? उनका नेचर अलग है और तुम्हारी खुद की नेचर अलग है। फिर हम इन चीज़ों को इतनी ज़्यादा डीपली लेते ही क्यों हैं? तो कहीं न कहीं हमारी खुद की ही गलतियाँ होती हैं, जो कि हम बहुत ही आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते। और हमारी गलती सबसे बड़ी क्या होती है ना, कि जिन चीज़ों के प्रति हम बहुत ज़्यादा डीप में सोचने लगते हैं, यानी कि ओवरथिंकिंग करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। और यही सारी चीज़ें फ़साद का जड़ बनता है। यानी कि कहीं न कहीं हम खुद इसके रीज़न बनते हैं। चलो अब बात करते हैं टेंशन की। बड़ों की तो छोड़ो, छोटे-छोटे बच्चों को भी टेंशन होने लगी। उनकी स्टडी की टेंशन या फिर उनके साथ बिहेव ऐसा क्यों हो रहे हैं, उनके पेरेंट्स ने ऐसा कुछ क्यों कह दिया। तो छोटी-छोटी बातों को पकड़कर वो बहुत ही लार्ज कर लेते हैं। बात यहाँ तक आ जाती है कि सुसाइड तक करने का उनका मन होता है। क्योंकि ये जो स्टेज होती है ना, उसमें उनकी जो नॉलेज है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई भी नहीं होती है और बहुत कम नहीं। तो बीच की जो ये लाइन होती है, बीच की जो ये एज होती है 15 से लेकर 20 तक, इस फेज़ में उन्हें समझ में नहीं आता कि सही और गलत क्या है। और अगर सही चीज़ों की ज्ञान दी जाए तो उन्हें लगता है कि यार मेरे साथ ये गलत हो रहा है। तो ये रीज़न होता है उनके साथ, वो सिचुएशन को गलत मानते हैं या फिर कहते हैं कि मेरे साथ टेंशन हो रही। लेकिन हम बड़े, जो कि अक्सर ये सोचते हैं कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं, और बात-बात में यूनिवर्स को ब्लेम करते हैं। इस पे आते हैं कि ये टेंशन, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसी चीज़ें होती क्यों हैं? क्या सच में हम इसे लेते हैं या फिर ये सारी चीज़ें होती है? एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देकर समझाती हूँ। बाहर अगर किसी भी तरह की डर्ट है या फिर आँधी चल रही है, तूफ़ान आते हैं या फिर कोई भी गंदगी है, दुर्गंध है, तो तुम क्या करते हो? सबसे पहले अपनी खिड़कियों और दरवाज़ों को बंद करते हो, है ना? कि वो सारी चीज़ें जो बाहर है वो अंदर नहीं आ जाए। तो यही सारी चीज़ें हम खुद के साथ क्यों नहीं करते? जब किसी भी तरह की नेगेटिविटी होती है, अगर लोग तुम्हारे साथ खराब बिहेव कर रहे हैं या फिर ऊँचे वर्ड्स में बात कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्लाते हैं या फिर ब्लेम करते हैं, उस समय अपने दिमाग की इन खिड़की दरवाज़ों को बंद क्यों नहीं करते? किसके लिए खोल कर रखते हो? नेगेटिविटी के लिए, एंग्ज़ायटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, कि बाद में हम कहेंगे कि यार मेरे साथ तो सब कुछ बहुत बुरा होता है। टेंशन जैसा लगता है। क्योंकि जब खुद तुम भी डीप में सोचने लगोगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि सच में ये सारी चीज़ों को हम खुद अट्रैक्ट करते हैं, जो कि अगर हम थोड़ा-सा कंट्रोल कर लें या फिर सोचें कि सच में सही क्या है और गलत क्या है। तो हर चीज़ों पे कंट्रोल हमारा खुद का होता है, किसी और का नहीं। मेरी बात अगर गलत लग रही हो तो प्रैक्टिकल करके ज़रा देखना कि सच में हम गलत चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं कि नहीं। कुछ भी सीन, कुछ भी चीज़ें ऐसी हमारे साथ अगर बुरी हो रही हैं, जब हमें लग रहा है कि लोग हमें समझ नहीं रहे हैं या फिर ब्लेम गेम खेल रहे हैं, उस समय उस एनवायरनमेंट में रहने की जगह पे तुम वहाँ उस जगह से चले जाओ। यानी कि कहीं घूमने जा सकते हो, मूड चेंज के लिए अपने घर से बाहर चले जाओ, कुछ म्यूज़िक सुनने लगो। ये बातें थोड़ा-सा सुनने में लग रहा है ना कि यार बोलना आसान है, करना मुश्किल। लेकिन मेरी मानो तो करना कुछ भी मुश्किल नहीं होता। हर चीज़ हमारे खुद के हाथों में होती है। उसी सिचुएशन में अगर तुम भी चीखने चिल्लाने लगो, तो कीचड़ से कभी कीचड़ को धोआ नहीं जा सकता, है ना? उसके लिए साफ पानी चाहिए होती है। तो एग्ज़ैक्टली वही चीज़ें करनी है। जहाँ पे भी अगर कुछ इस तरह के इन्वायरमेंट या सीन्स क्रिएट हो रहे हैं, वहाँ पे अगर एक इंसान शांत हो जाए और दूसरा चीखे,
तो झगड़े बढ़ते नहीं, है ना। या फिर आपके साथ कुछ बुरी चीज़ें हो रही हैं और उनको बहुत ही समझदारी के साथ अगर आप हैंडल करते हो तो वही चीज़ें आपके साथ अच्छी होने लगेंगी धीरे धीरे करके। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से किन चीज़ों को हैंडल करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने प्रॉब्लम्स को सच में अट्रैक्ट करते हैं, समझना भी नहीं चाहते और मानते भी नहीं, क्योंकि इजीली एक्सेप्ट करने का नेचर तो किसी का होता ही नहीं है। कोई भी इतनी आसानी से सरेंडर करता नहीं है, राइट। इसीलिए सारी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है। अगर तुम एग्जाम्स में फेल हो रहे हो तो कहीं ना कहीं रीजंस तो तुम ही होगे, या फिर क्योंकि अगर एग्ज़ाम के एक मंथ पहले तुम अगर पढ़ना शुरू कर रहे हो तो अपना हाल ज़रा सोच लो, दिन रात तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, है ना। लेकिन वही अगर मेहनत हर 1 घंटे तुम करो, यानी कि जो 365 दिन होते हैं ना, उन पे कम से कम 1 घंटे भी डेली प्रैक्टिस करो, पढ़ो, तो इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती नहीं है। तो यही चीज़ हम खुद के साथ करते हैं। जब हमारी ये टेंशन या प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उस समय हमें हीलिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, किसी न किसी थेरेपिस्ट के पास जाने लगते हैं। तो वो दिन नहीं आए उसके पहले ही क्यों ना तुम पहले ही समझ जाओ कि मुझे अपनी सिचुएशन पे, अपनी कंडीशन पे किस तरह से काम करनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना, और इस चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो मैं इसी तरह की वीडियोस बनाती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो भी मिलेगा यहाँ सीखने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें ही मिलेंगी। मैं फिर मिलती हूँ ऐसी एक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।